हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप जैसा कि जानते हैं, हमने पिछले क्लास में जो भी बैकग्राउंड था हर्यक वंश का, कौन से शासक पहले आए और उसके बाद फिर कौन शासक आए, वो पूरी सीरीज़ को हमने वहाँ पर देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उसे देखिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी, ठीक है। देखिए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हर्यक वंश, देखिए जो हमारा था मगध का उत्कर्ष में, हमने 4 वंश को पढ़ा है यहाँ पर: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो देखिए स्टार्ट करते हैं अब हम। हर्यक वंश में देखिए फ्रेंड्स, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो जैसा कि आप जानते हैं, बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार के बाद कौन आया था फ्रेंड्स? उसके बाद आया अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयन के बाद कौन आया था? नागदशक, और नागदशक की हत्या उनके सेनापति ने कर दी थी, शिशुनाग ने, और शिशुनाग के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। आप जानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए तो आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले कौन आया फ्रेंड्स? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और उसके बाद मौर्य वंश, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। उन्हीं का नाम क्या था? उपनाम जो है छेडिक, ठीक है। आपको ये भी याद रखना, उसका उपनाम क्या था? छेडिक, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी गिरिब्रिज में बनाई, जो कि बिहार में है, ठीक है। और कई जगह राजगिरी भी लिखा हुआ रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब देखिए, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और इनका जो शासनकाल था, देखिए इनका जो शासनकाल था ये 52 वर्ष का था, ठीक है। और इनके दरबार में एक आयुर्वेद आचार्य रहते थे जिनका नाम था जीवक। ये जो भी फैक्ट है फ्रेंड्स आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इन्होंने क्षेत्र का विस्तार कैसे किया? तो ये हम यहाँ पे इन्होंने त्रिनियम यूज़ किए थे। तो त्रिनियम क्या है? वो है युद्ध, मैत्री और विवाह। मतलब युद्ध करके कुछ राज्यों को जीत जाना, जहाँ पे वो सरलता से जीत सकते थे वहाँ पे युद्ध करके उस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया करते थे, और जहाँ पे वो थोड़ा सा वीक पड़ते थे कि वो राज्य से नहीं जीत पाएंगे तो वहाँ पे वो मैत्री का हाथ बढ़ाते थे, ठीक है। मतलब फ्रेंडशिप करके वहाँ पर वो उनको अपने साथ मिला लिया करते थे, ठीक है। और फिर कई जगह वो विवाह करके भी अपने राज्य को विस्तार करते थे। इस तरीके से ये अपने राज्य को विस्तार करते थे, जिसे त्रिनियम कहा गया है, ठीक है। त्रिनियम कहा गया है। तो कौन कौन से? युद्ध, मैत्री और विवाह। तो देखिए, युद्ध करके उन्होंने अंग के राजा बृहदत्त को हराकर अंग को मिला लिया था अपने राज्य में, और चंपा राज्य को जीता था। इस तरीके से इन्होंने 2 राज्यों को अपने शासन में मिला लिया था, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे मैत्री करके वो अवंती के एक राजा थे प्रघोत, उनको क्या हो गया था? एक पांडु रोग हो गया था। तो उन्होंने अपने जो आयुर्वेदिक आचार्य थे जीवक, उसको भेजा गया वहाँ पर, अवंती भेजा गया, और वो उनको पांडु रोग से ठीक किया गया। किसके द्वारा? जीवक के द्वारा। और इस तरीके से उनकी फ्रेंडशिप थोड़ी सी वहाँ पे हो गई, ठीक है। अब देखिए, विवाह करके बिंबिसार ने 3 विवाह किया था। देखिए 3 विवाह किया और राज्य का विस्तार किया। तो पहला विवाह यहाँ पे प्रसेनजीत थे, जो कि कौशल राजा थे प्रसेनजीत। उनकी बहन थी कौशला देवी या महाकौशला, ठीक है। आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। प्रसेनजीत की यहाँ पे मैंने नहीं लिख पाया है, महाकौशला, ठीक है, महाकौशला। तो आपको ये भी नाम याद रखना है। देखिए क्या है? प्रसेनजीत या कौशला राजा। प्रसेनजीत जो कौशल राजा की बहन थी, ठीक है। कौशल के राजा थे कौन? प्रसेनजीत। उनकी एक बहन थी कौशला देवी या महाकौशला, उनके साथ में विवाह होता है किसका? बिंबिसार का, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, जो चेतक थे, जो राजा चेतक थे, वो कहाँ पे? लिच्छवी वंश के शासक थे। कहाँ के? वैशाली के। चेतक लिच्छवी वंश के शासक थे, वैशाली के। और उनकी एक बहन थी चेतना या छलना, ठीक है। चेतना या छलना। राजा कौन थे? चेतक लिच्छवी वंश के, ठीक है। कहाँ के? वैशाली के। और उनकी एक बहन थी चेतना या छलना। उनके साथ ही विवाह होता है बिंबिसार का, और अजातशत्रु का जन्म होता है, ठीक है। अब देखिए, और तीसरा जो विवाह होता है राजकुमारी क्षेमा से, जो कि मृद की राजा थी। मृद की क्या थी? राजकुमारी थी, ठीक है। और उनके साथ में ही खेमा पुत्री का जन्म होता है। जैसा कि हमने पिछले जब बौद्ध धर्म हमने पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था कि खेमा ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे ही
आप देखेंगे फ्रेंड्स तो जो इसके बाद जो अजातशत्रु आते हैं, जो कि चेतक और छेलना और बिंबिसार के विवाह के पश्चात अजातशत्रु का जन्म होता है। यही क्या करते हैं, मारते हैं किसे, अपने पिता बिंबिसार को, ठीक है, और फिर उसके बाद वे राजा बनते हैं। तो इसी ये जो सीरीज चलता है फ्रेंड्स, फिर अजातशत्रु को किसने मारा था, उदयन ने। तो इसी ये जो मारने की जो प्रक्रिया है, इसी के कारण हम यहाँ पे इसे पृथहंता वंश भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, पृथहंता वंश। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अजातशत्रु के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। देखिए अजातशत्रु का जो कार्यकाल था 493 से 461 BC था, ठीक है, और इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह में बनाई थी और एक साम्राज्यवादी शासक थे। अजातशत्रु काफ़ी मतलब शक्तिशाली राजा थे और इन्हीं के टाइम में ही मगध का काफ़ी विस्तार भी हुआ था। अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स इनका जो कार्यकाल था वो 32 वर्ष का था और बिंबिसार ने 52 वर्ष तक शासन किया था। अब देखिए इन्हीं के काल में हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, जब हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तो बौद्ध धर्म जब आए थे लास्ट उपदेश देने के लिए, तो वहाँ पे उनकी मृत्यु होने के बाद में उनके अवशेषों से फिर क्या कराया गया था, एक विश्व शांति स्तूप बनाया गया था जो कि 400 मीटर का है और यही सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप भी है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, यह सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ये किसके टाइम में हुआ है, अजातशत्रु के टाइम में। और देखिए हमने पढ़ा था कि वहाँ पे 483 में ही वहाँ पे क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, फिर जो दूसरा वाला था 383 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने वहाँ ट्रिक भी बताया था एक एक करके, ठीक है। अजातशत्रु, उसके बाद कौन आएगा, फिर कालाशोक, फिर उसके बाद अशोक, उसके बाद कनिष्क, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति 483 में हुआ था और उनके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे, ठीक है। और वहाँ उनके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासन किसका चल रहा था, तो अजातशत्रु का। ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए अब उसके बाद जो अजातशत्रु हैं युद्ध करके कहाँ पे, प्रसन्नजीत कौशल शासक जो थे प्रसन्नजीत, उनसे ही युद्ध करके क्या करते, वहाँ जीतते और उनकी पुत्री वजीरा से क्या करते, विवाह करते हैं, ठीक है। उनकी पुत्री थी किसकी, कौशल शासक की। और यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रेंड्स क्या थे, कौशल के, ये देखिए प्रसन्नजीत, उनकी बहन थी कौशला देवी, ठीक है, उनकी बहन थी कौशला देवी, उनकी बहन थी कौशला देवी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे उनका जब विवाह हो जाता है, उनकी पुत्री वजीरा के साथ विवाह होता है, तब उदयन का जन्म होता है, ठीक है। अब देखिए हमने लास्ट वीडियो में देखा था उदयन के 3 पुत्र रहते, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, ठीक है। अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। और राजधानी क्या थी, उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। देखिए पहली राजधानी कहाँ पे थी, गिरिब्रिज में थी, ठीक है। दूसरी राजधानी राजगृह में थी और तीसरी राजधानी आपकी पाटलिपुत्र में। और देखिए दोनों ही ने, अजातशत्रु और बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और खेमा ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। और लेकिन यहाँ पे जो उदयन है इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए उदयन जो लास्ट हमारे जो शासक थे, ठीक है, हर्यक वंश के जो लास्ट शासक थे नागदशक, इनके ही सेनापति थे एक शिशुनाग, जो इनकी हत्या कर देते हैं और शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा हर्यक वंश का पूरा डिटेल्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी और आप इसे ईजिली ही याद कर पाएंगे, ठीक है। और आगे की हम कहानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।